देखिए आपका इसमें दो सवाल है। पहला नंबर तो आपका ये sin थीटा है। sin थीटा बराबर क्या कह रहा है कि 3/4 दिया है। 3/4 अब आपको पता है sin थीटा में cos थीटा में क्या आता है, sin थीटा में लंब बटा कोण होता है और cos थीटा में क्या होता है, आधार बटा कोण होता है ना। तो अब आपका ये तुमने बनाई और ये लंब होता है, ये वाला आधार, और ये क्या होता है आपका कर्ण होता है। ठीक है, अब आपको पता है लंब बटा कितना दिया है, 3 और कर्ण बराबर कितना दे दिया है, 4। तो हमको ज्ञात क्या करना है, आधार है ना। यहाँ लिखना है पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। पाइथागोरस प्रमेय ये होता है हमारा BC का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें क्या होती है, ये AC हमारी जो होती है बड़ी सबसे बड़ी भुजा होती है। AC हमारी क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है, और AB हमारी दो भाग की लंबाई होती है, AB छोटी भुजा होती है। ठीक है, BC और AB दोनों को मिलाकर हमारा एक बड़ी भुजा बनती है, उसे हम AC कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो BC ज्ञात करना है, तो हम BC के लिए अब यहाँ से वर्ग को हटाएंगे, इधर आकर रूट लग जाएगा, तो AC स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। ठीक है, तो AC का स्क्वायर मतलब A हमारा 4 दिया है है ना, इसका मान 4 रख लिया हमने। AB का मान दिया है 3 हमारा, तो 3 रख लिया, तो 4 का स्क्वायर फिर 3 का स्क्वायर, 4 × 16 3 × 9। अब हमने माइनस कर दिया, √7 आ गया, यही √7 आपका BC का मान हो गया। ठीक है, अब इसमें फिर देख लो इस प्रकार एक सवाल और दिया है, कह रहा है कि sin थीटा बराबर √2/3 है, √2/3 है। तो अब √2/3 आपको पता है कि √2 क्या है, आपका लंब है, और 3 क्या है, आपका कर्ण है। तो हमने कर्ण रख दिया, ये लंब। हमको ज्ञात क्या करना है, आधार। इसको हमने आधार क्या मान लिया, x। ठीक है, अब हम इसको आधार को x मान लिया। अब आप इसको देखिए BC है ना, तो BC का स्क्वायर, BC हमारा ये है भाई, यहाँ क्या रख लेंगे उसके स्थान पे x। ठीक है, तो BC का स्क्वायर इक्वल AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। तो अब हमने क्या कर दिया, रूट लगा दिया, इधर के स्क्वायर हटाएंगे, इधर रूट हो जाएगा। ठीक है, तो रूट रख दिया इधर, AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। AC का मान कितना दिया है हमारा, ये 3 दिया है, AC का मान कितना दिया है, 3 का स्क्वायर, और AB का मान √2 दिया है। अभी आपको हमने बताया कि जब √2 हो ऐसे लिखा होता है ना, जब इसका लिखा होता है तो रूट हटाएंगे, तो ये 2 रूट का मान होता है 1/2 × 2 हो जाएगा, ये घात 2 है, 2 से 2 कट जाएगा, 1 बचेगा, 2 की घात 1 बराबर क्या लिखोगे, 2 ही लिखोगे। तो हमने 2 लिख दिया है ना। जब हमने 2 लिख दिया, 9 में से 2 को माइनस करके 3 का वर्ग है भाई, 9 माइनस करके रूट कितना आ गया, 7। अब आपका x का मान क्या हो गया, 7 हो गया, है ना। अब इसमें आपको कुछ भी सवाल दे दे, इसमें आपको कुछ भी सवाल दे दे, आप उसमें अगर एक सवाल ऐसे आपको और दे दे, tan थीटा बराबर, अगर tan थीटा बराबर आपको दे दिया 4/3, ठीक है, 4/3 दे दिया, इसका भी मान पूछे तो आपको फटाक से याद कर लेना है कि ये 4 और 3 है, इसके बीच में इसके बाद वाली संख्या क्या आनी चाहिए, इसके बाद वाली संख्या क्या आनी चाहिए, इसके बाद वाली संख्या 5 आ गई। तो आपको पता है कि कर्ण हमारा इसमें ज्ञात करने पूछ रहा है कि इसका मान क्या होता है, इसका मान होता है आधार, सॉरी लंब बटा आधार। क्या होता है, लंब बटा आधार। ये लंब बटा आधार तो ज्ञात क्या करने कह रहा है, कर्ण। तो इन दोनों को हम वर्ग करके ऐड कर देंगे तो आ जाएगा, आएगा 4 × 16 कर लेंगे इसको, और प्लस 3 × 9, 16 में कितना होता है 25, 25 किसका वर्ग होता है, अब कर्ण का मान कितना निकल गया 5। ये छोटी ट्रिक है, अगर आपको फार्मूले, बट आपको फार्मूले इस तरीके से करना होगा। अगर आप फार्मूले इस तरीके से करेंगे तब तो आपका सवाल सही होगा। अगर डायरेक्टली ऐसे करते हो तुरंत गलत कर दिए। हाँ, इसको हम लोग आपस में करते समय इसको हम लोग शॉर्टकट तरीके से आपस में समझ सकते हैं। बहुत सवाल लंबी हो रही है, ठीक है भाई, कोई बात नहीं, हम सवाल कर रहे हैं, हमको जब किसी को समझाना होगा तो किस तरीके से समझाना है उसको हम बता सकते हैं। हमको समझाना है, हमने फिगर बनाया, बताया, है कि नहीं। अगर हमको समझाना नहीं होगा तो हम भी इसे शॉर्टकट करके आंसर लिख देते, है कि नहीं। अगर कोई भी स्टूडेंट अगर आपसे पूछता, आप पढ़े हो, अगर आपको समझाना है तो आप उसको फिगर से समझाइए, तब ज्यादा समझ में आएगा उसको। क्योंकि भाई फिगर कैसे बना, कहाँ बना, पता नहीं, और तुम ऐसे डायरेक्टली आंसर ला दी, कैसे हो गया पता नहीं, कि कौन सी विधि लगाया पता नहीं। तो जब आप उसको लिख के पूरा वीडियो बताओगे वो भी सोचेगा हाँ ठीक है अब समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है कि। अब इसी सवाल को आप लोग फिर से कीजिए, ये वाले फार्मूले तुरंत tan का फॉर्मूला सूत्र दिया हुआ, सवाल दिया हुआ,
निकालना है। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए इसको।